बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा समय। इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, तमाम दूसरे राज्यों में चाहे फिर छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और इस जीत में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किस तरीके से सहयोग करता रहा, तमाम बातें हैं, तमाम बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते जी से। बहुत स्वागत है पहले तो कुलस्ते जी आपका सहारा समय नेशनल पर। और सबसे पहले मेरा सवाल यही है, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई और ये जीत का श्रेय चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की जीत है। क्या कहते हैं 3 राज्यों की जीत पर? पहला कमेंट आपसे। देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीनों राज्यों के चुनाव हुए। वैसे 2 राज्य और थे, पर जहाँ पर जो जीत हुई प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और ये 3 राज्य उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नड्डा जी ने, ये वास्तव में उस समय पूरी रणनीतिक तरीके से जिस प्रकार की योजना उन्हें चुनाव को ध्यान में रख कर के तैयार किया, तो उससे उनको ये ध्यान में रख कर के ही सारा जो कुछ भी निर्णय किया, इसके कारण परिणाम है जो आज सामने आए हैं। उस समय संभावना थी, परंतु मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की जीत हुई है, छत्तीसगढ़ में एक प्रकार का अप्रत्याशित है। हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि हम नज़दीक आएंगे, और राजस्थान में तो था कि हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। 2 राज्यों का हमको अनुमान था, और तीसरा जो हमारा छत्तीसगढ़ है, हम करीब करीब सत्ता के नज़दीक रहेंगे। परंतु संयोग देखिए, हम तीनों राज्यों में स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार में आए। तो ये मोदी जी का लीडरशिप, हमारे संगठन की दृष्टि से अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इनकी स्ट्रेटेजी इस समय बहुत काम आया है इस चुनाव को जीतने में। मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक नए फॉर्मेट के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरे चेहरों को मौका देना, बड़े चेहरों को भी मौका देना, जो पुराने चेहरे हैं उन्हें थोड़ा अलग करके दूसरे स्थान पर उन्हें मौका देना, और एक जो दूसरे नए चेहरे हैं उन्हें एक नया स्थान देना। इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या ये 2024 की रणनीति है, या एक ऐसा रोड मैप भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है कि बहुत आगे जाने की कोशिश है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है, कोई भी कार्यकर्ता हो, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता भी किसी उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। ये बार बार हमारे लीडरशिप की ओर से भी इस प्रकार का निर्णय या इस प्रकार के एक प्रयास पार्टी ने किया है। मुझे लगता है इसका ही आने वाले भविष्य की दृष्टि से भी कार्यकर्ता को ऐसा एहसास होना चाहिए कि कभी भी कोई भी कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता भी उच्च शिखर तक पहुंच सकता है। एक तो पार्टी ने एक प्रकार का जो निर्णय किया है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक निर्णय का एक पार्ट है। जिस प्रकार के फैसले हुए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ का आप ले लीजिए, आप राजस्थान का लीजिए, मध्य प्रदेश का लीजिए, तो ये के पूरे एक कार्यकर्ताओं की भावना और कार्यकर्ता को साथ लेकर के चलना, कार्यकर्ता के परिश्रम, तो कार्यकर्ता इस काम को ध्यान में रख कर के कार्यकर्ता भी काम करता है कि भाई कभी भी उनका किसी समय कोई भी नंबर आ सकता है अच्छी जगह पहुंचने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये पूरा हमारा पार्टी का जिस प्रकार का व्यू और पार्टी की जो सोच है, तो मुझे लगता है यही एक विचार को लेकर के पार्टी ने सारी चीज़ों को निर्णय किया, और उसमें से भी उनकी क्षमता, सभी समीकरण, उनकी योग्यता, और साधारण परिवार से निकल करके कार्यकर्ता आता है, तो उसको भी एक उत्साह देने वाला काम है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक नया एक प्रयोग भी कहना चाहिए, और नया अनुभव भी है, और इससे हम कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने वाला निर्णय है। एक और आपसे आखिरी सवाल मैं लूँगा। 2024 का आम लोकसभा चुनाव है, बहुत कम वक्त है।
आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ज़्यादा मनपसंद चेहरों में भी हैं। आदिवासी बेल्ट का बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का चेहरा है। 2024 में मध्य प्रदेश में खासकर बीजेपी की क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि ये अप्रत्याशित परिणाम, किसी को इतनी आशा नहीं थी जैसा आपने लोगों ने मध्य प्रदेश में करके दिखाया है। 24 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, कुलस्ते जी क्या सोचते हैं? देखिए, पार्टी अभी बातचीत करने वाली है। संभावना है कि हम 22-23 को एक बार बैठेंगे और पूरे मध्य प्रदेश के बारे में, हमारी जो 29 सीटें हैं लोकसभा की, उसके बारे में तय करेंगे कि आने वाले भविष्य में 24 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से क्या क्या हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और किस आधार पर इस चुनाव को लेकर के हम जाएंगे, ताकि आने वाला 2024 देश के लिए कि तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई आए और देश से उन ऊंचाइयों तक पहुँचे। ये एक मोटे तौर से कल्पना है। विकास तो हमने बहुत किया है, हर स्तर पर सारी योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में चर्चा है, परंतु चुनाव की दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि जो रणनीति बनेगी उस रणनीति में हम सब मिलकर के काम करेंगे और पूरी सीटें इस बार पार्टी ने तय किया है कि हम 29 की 29 सीटें हमको जीतना है मध्य प्रदेश में। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जिन्होंने इस जीत का श्रेय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया है और यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। कैमरा पर्सन तारापंत के साथ सूर्या त्रिपाठी, दिल्ली।